लिए चलते हैं गृह मंत्री अमित शाह जहां मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी और ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो लोगों तक पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। 13 से 23 मई तक के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अहमदाबाद में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह और कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी भी वहां मौजूद लोगों को दी थी। संबोधन था और कहा था कि पाकिस्तान की में कई सदियों तक ऑपरेशन सिंदूर याद किया जाएगा। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारतीय सेना सफल रही, पाकिस्तान पर कैसे गहरी चोट हुई है, आतंक की कैसे कमर तोड़ने का काम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जारी है, ऑनगोइंग है। ये सभी बातें शीर्ष नेताओं के जरिए कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं। ऐसे में अहमदाबाद पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तिरंगा हाथ में थामे हुए हैं। हर्ष संघवी भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। और यहाँ अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह हाथ में तिरंगा थामकर आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो सफलतापूर्वक पाकिस्तान पर गहरी चोट भारतीय सेना के जरिए की गई है उसके बारे में जानकारियां साझा करते हुए ये तिरंगा यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में निकाली जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद की इस यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। बड़ी संख्या में लोग हैं। आप देखिए कि सड़क के दोनों तरफ, यानी जो दो तरफा रोड होती है, एक आने के लिए एक जाने के लिए, वहां दोनों ही साइड आपको भीड़ बहुत ज्यादा दिख जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ही, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ही ये तिरंगा यात्रा अभी अहमदाबाद में आगे सड़कों पर बढ़ती हुई दिख रही है आपको। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता नेता तो मौजूद हैं ही, आम लोग भी इस यात्रा के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने के लिए बीजेपी ने खास तौर पर 13 मई से 23 मई तक के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा है। तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सबसे बड़ी बात ये भारतीय सेना की ताकत की बात जब पूरे देश में इस वक्त हो रही है, क्योंकि ये तो महज शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यानी पाकिस्तान अगर अब कोई भी गलती, कोई भी भूल करता है तो फिर उसका खमियाजा उसे दोगुनी ताकत अपने ऊपर झेलकर चुकानी होगी। ये पाकिस्तान भी समझ गया है। भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से जो सटीक निशाने लगाए गए, जो ताकतवर हमले हुए पाकिस्तान पर, उससे पाकिस्तान समझ गया कि भारत से टकराना उसे चूर चूर कर देने जैसा है। और इसीलिए ITV नेटवर्क के सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन की तरफ से ये बड़ा खुलासा भी किया गया कि पाकिस्तान तो अब दूसरी साजिश रच रहा है। एक तरफ तो भारत को अफगानिस्तान से भिड़ाना चाहता है, दूसरी तरफ चीन को भड़का रहा है भारत के खिलाफ। यानी पाकिस्तान खुद इतना ताकतवर है नहीं कि भारत से लड़ सके या टक्कर ले सके, इसीलिए अलग अलग साजिशें अब पाकिस्तान कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहमदाबाद में इस यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा में तिरंगा हाथ में थामे हुए आगे आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें। के बाद देश भर में जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकल रही है उसी के तहत गांधीनगर संसदीय पाकिस्तान में केंद्रीय बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता नेता इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा हैं। गृह मंत्री अमित शाह आगे लीड करते हुए इस तिरंगा यात्रा को नजर आ रहे हैं। एक लेके बैठ उसके गाड़ी वाले के साथ स्लो चलवा उसको।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर पर।